कि हमेशा दिल में होंका रहता है कि अब वो मांगने आ जाएगा। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है कि आईएमएफ वगैरह के तो पैसे देने ही हैं। ये जो बिजली पैदावार करने वाली फैक्ट्रियां हैं ना, इनको क्या कहते हैं, आईपीपीज, इनके भी पैसे देने। अब अपन के पास है नहीं तो हम इनको छेड़ रहे हैं, अब वो हमें छेड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखें, जिसके भी आप भी पैसे देने आप टाइम से दे दें। अगर आप नहीं देंगे तो जाहिर बात है उन्होंने भी हाथों में चूड़ियां तो नहीं पहनी। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं तबाही के कगार पे पहुंच चुकी है। और इस तबाही के कगार से लाने के लिए अब पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्कों ने जितना भी कर्जा पाकिस्तान को दिया था, अब वो पाकिस्तान से वापस मांगा जाएगा। अगर वापस नहीं मांगा जाएगा तो इस पाकिस्तानी पत्रकार ने व्यंग्यात्मक तरीके से कैसे समझाया है कि लट खाने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जितना भी पैसा आज तक माजी की हुकूमतों ने लिया है वो कभी देने में समर्थ हुए ही नहीं, या फिर इन्होंने अपनी नाकामी को ढकने के लिए ये पैसा दिया ही नहीं। तो कैसे आज पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाही के कगार पे आ गई है, तो क्या कैसे ये पाकिस्तानी एंकर चुटकी ले रहा है इकोनॉमी पे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि हमेशा दिल में होंका रहता है कि अब वो मांगने आ जाएगा। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है कि आईएमएफ वगैरह के तो पैसे देने ही हैं। ये जो बिजली पैदावार करने वाली फैक्ट्रियां हैं ना, इनको क्या कहते हैं, आईपीपीज, इनके भी पैसे देने। अब अपन के पास है नहीं तो हम इनको छेड़ रहे हैं, अब वो हमें छेड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखें, जिसके भी आप भी पैसे देने आप टाइम से दे दें। अगर आप नहीं देंगे तो जाहिर बात है उन्होंने भी हाथों में चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, वो भी फिर आपको छेड़ेंगे, तंग करेंगे। सही है, तो अब आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। उनकी पेमेंट करेंगे तो गल्ला खाली है। अब पैसे हैं नहीं हमारे पास, ना इनको देने के लिए ना आईएमएफ को देने के लिए। तो मैंने तो कल चिंटू से कहकर एक अच्छा सा गधा खरीदवा लिया। मैंने कहा अगर मसला हो गया है ना, तो ये है कि इसको गाड़ी के आगे बांध के चला लेंगे। सही है। जहां तक बात रही बिजली की, तो अब उसके लिए क्या करें। उसके लिए मैंने ये सोचा कि सर्दियां तो हैं तो कैसे भी करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये कि गर्मियों में क्या होगा ये सोच सोच के परेशानी होती है। अच्छा, देयर इज नो एस्केप। पीपल थिंक देयर इज एन एस्केप। ज्यादातर लोग, पहले ये जो लोग मुझे पहले बुरा भला कहते थे ना, कहते थे अली नासिर ऐसी सख्त बातें करता है, ये मुहिब वतन नहीं है, ये गद्दार वतन है, अल्लाह माफ करे। तो आज वो सब मुझसे पूछ रहे होते हैं, अली भाई वो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन कैसे मिलेगी, वो कनाडा कैसे जाया जा सकता है, हम अगर पुर्तगाल या स्पेन भाग जाएं हैं डंकी में तो कैसा रहेगा। तो ये बेसिकली ये सारा कुछ जो है ये इस चीज की नुमाइंदगी करता है कि नाकिस प्लानिंग आज की नहीं कितने सालों के। और दूसरी चीज, इस मुल्क के मसाइल का जिम्मेदार कौन है? क्या वो वजीर खजाना है, वजीर आजम है, माजी की हुकूमत है, कौन है? ये 25 करोड़ अवाम, ये वाले दिखाओ, सारे दिखाओ। ये जो सड़कों पे खड़े हुए हैं, ये जो बेवजह वक्त जाया कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे हैं, कल कौन है, ये सब जिम्मेदार है। क्योंकि मैंने बताया कि भाई बट्टा बैठ जाएगा, अपने मुल्क को ठीक कर लो, लेकिन उनका नहीं, हम तो नहीं करते। अब प्रॉब्लम बहुत सारी है। आईएमएफ ने अपनी विश लिस्ट दे दी है, बिल्कुल जैसे लड़के वाले शादी से 2 दिन पहले जहेज की लिस्ट दे देते हैं, ये लेकर आओ। अब उन्होंने दे दी जहेज की लिस्ट, अब उसमें इतने सारे आइटम लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब हम परेशान, यार हम क्या करें, ताजिर सनतकार उनके साथ बिगाड़ लें या फिर आईएमएफ की मान लें। वो कह रहे हैं भाई ये शादी नहीं हो सकती जब तक के जहेज के आइटम पूरे ना करें। अब हम आईएमएफ के सारे आइटम पूरे करने में लग गए। चल भाई तू भाग, तू ये लेकर आ, वो जा भाई ये करके आ। अब सारे आइटम आप पूरे भी कर लोगे, कौन सी गारंटी है कि लड़के वाले उस दिन खैर एनीवे, ये मामलात अब आईएमएफ के पास जाके अटक गए। जितने कल तक मुहिब वतन एब्सोल्युटली नॉट वाले इकोनॉमिस्ट थे,
आज वो कह रहे हैं देखो IMF की बात माननी पड़ेगी। पहले मान लेते। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब जुबैर बावेजा साहब नायब सदर PCCI हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब जुबैर बावेजा साहब, अब इतनी सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो गई हैं, बात कुछ ऐसी है कि एक तरफ एनर्जी क्राइसिस है जो कि एक रियलिटी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, LCM खुल नहीं रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी बड़ी फहरिस्त के ऊपर आपके साथ किस तरह से बात करूं। मैं चाहूंगा आप अपने मर्जी से इंतखाब करके इन मौजूआत में से किसी एक से शुरू करें। जी जुबैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, आपने खुद माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ब्रीफ दे दिया है और पूरी सिचुएशन को आपने इतने अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया है कि अब मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश तो रहती ही नहीं है। बाकी हालात सबके सामने हैं इस वक्त। मुल्क का क्या हाल है, सियासी हालात, कारोबारी हालात, हर चीज़ का बेहंगम निज़ाम मचा हुआ है। कल पॉलिसी रेट भी बढ़ा दिया इन्होंने, इंटरेस्ट बढ़ गया, कारोबार वैसे ही नहीं है, इंडस्ट्रीज़ पहले हमारी बंद हो चुकी हैं। जो इंपोर्ट का मसला है, LC सारी रुकी हुई है, कंटेनर वहाँ पड़े हुए हैं, इंपोर्ट वाला परेशान है, एक्सपोर्ट वाला परेशान है, रिटेल वाला परेशान है, इंडस्ट्री वाला परेशान है। अब ये कहाँ पे जाके गाड़ी रुकेगी, इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा। देखें, इस वक्त जो इकनॉमिकल क्राइसिस है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में मैनेजमेंट क्यों नहीं की जा रही, ये बहुत बड़ी सवालियत तलब है कि ये मैनेजमेंट क्यों नहीं की जा रही और ये कब तक चलेगा इस तरीके से। मैं तो समझता हूँ कि हमें और श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट जो सिचुएशन हुई थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं रह गई। अगर फौरी तौर पर कोई ड्रास्टिक एक्शन नहीं लिए जाएंगे तो अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, वो हम शायद वो दिन ना देखने के हम भी डिफ़ॉल्ट कर जाएं और वो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग रहते हैं, तो 25 करोड़ लोगों का रोज़गार, 25 करोड़ लोगों की पूरी ज़िंदगी यहाँ से वाबस्ता है। तो मेरे तो जब भी किसी से मुलाकात होती है या जब भी आप भी बुलाते हैं, मेरा हमेशा ये होता है कि जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, जो भी हमारे इस चीज़ में हिस्सा लेते हैं, उनको फौरी तौर पे अपने तमाम तफरीक को बालाताक रखते हुए, अपने तमाम चीज़ों को बालाताक रखते हुए फौरी तौर पे मुल्क के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करें कि जिनसे ये हालात बेहतर हों। इस वक्त रोटी 50 रुपए की हो गई है, गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। दालें पड़ी हुई हैं वहाँ पे कंटेनर के अंदर, दालों का मसला आ जाएगा, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। किस चीज़ को देखें आप, किस चीज़ को रहें, हर चीज़ का बुरा हाल हुआ है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक लुकमा आपको देता हूँ। अभी जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के अंदर जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि माजी में, अब सही है गलत है ये आप अपने हिसाब से बताइएगा, हम अगर लेवरेज करें अपनी पोजीशन को और जो लेवांट है या सऊदी अरेबिया है या और जो इस तरह के मशरिक़ वस्ता के ममालिक उनको हम डिफेंस कैपेबिलिटी दें और हम उनके साथ मरासिम भी मजबूत करें और बूट्स ऑन ग्राउंड भी दे दें, थोड़ा सेंसिटिव मसला है, तो पैसे मिल जाएंगे। अब उनसे डिस्कशन हो गई है, खाली प्रॉब्लम यह है कि यहां पर ब्रिंगिंग एवरीवन ऑन द सेम पेज इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड सेकेंडली देयर विल बी फॉल आउट, कोई ना कोई फॉल आउट जरूर होगा पाकिस्तान के लिए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? भाई हमारी इमीडिएट नीड है इस वक्त, तो अगर पैसे ना मिले तो सिस्टम नहीं चल सकता, कंप्रोमाइज कर लें, क्या कहते हैं आप? सर देखें, ये तो जो भी साहिब इख्तियार हैं, साहिब इख्तियार लोग हैं, वो बेहतर समझेंगे कि वो किस तरीके से मुल्क के मामला को लेके चलें जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन सॉल्यूशंस तो मौजूद हैं। अगर इस वक्त डॉलर का मसला है, यूरोपीय का मसला है, सॉल्यूशंस तो मौजूद हैं। हम जो रवायती जो हमारे जिनसे हमारी ट्रेडिंग होती है, हम उनको छोड़ के इतराफ़ के जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, हम उनकी तरफ जा सकते हैं। वाटर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कोई केमिकल चाहिए तो हम उसकी कोई ट्रेडिंग साथ कर सकते हैं। तो दे आर सो मैनी थिंग्स। इसके अलावा जो इस वक्त डॉलर का एक बहुत बड़ा जो एक इनखला हो रहा है, जो डिफरेंट चैनल्स की वजह से जा रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है ताकि वो न सिर्फ डॉलर्स बल्कि जो जितनी भी दूसरी करेंसीज़ हैं, तो कल भी मैं कहीं बैठा हुआ था तो बात यही हो रही थी कि जो छोटी करेंसीज़ हैं उन तक जो है वो स्मगलिंग हो रही है बाहर। तो अगर ये चीज़ें काबू में आ जाती हैं, इन चीज़ों को रोक लिया जाता है और थोड़ा सा हम अपना मोड ऑफ ट्रेडिंग को अगर चेंज करते हैं, मैं समझता हूँ बार्टर सिस्टम इस वक्त बहुत अच्छा है। अगर इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए तो इससे हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इशू और चैलेंज ये है कि जिन ममालिक के साथ हम बार्टर कर सकते हैं उनके साथ हमने ट्रेड रिलेशन बनाए ही नहीं। उसमें बहुत सारे ममालिक, आपको पता होगा, CIS स्टेट्स, और फिर उसके अलावा
हमारे नेबरहुड में मुमालिक हैं, लेकिन वी हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इंडिया के साथ सर मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई ताल्लुकात, झगड़ा लड़ाई अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह। तो मेरा एक उस्ताद कहता था बिजनेस इज बिजनेस, कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। तो दोस्ती अपनी जगह है, कारोबार अपनी जगह है। मैं ये कहता हूं अगर दोस्ती नहीं भी है तो इंडिया के साथ कारोबार तो किया जा सकता है। एटलीस्ट इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है वी कैन कम आउट ऑफ इट, मेरा ऐसा ख्याल है। आई एम वन ऑफ दोज पीपल। क्या कहते हैं आप? एग्जैक्टली ठीक कर रहे हैं बिल्कुल नासिर भाई। बात यह है कि बिजनेस कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। हमको अपनी तिजारत को इन चीज़ों से बालाताक रखना चाहिए, पॉलिटिकल चीज़ों से। हमारे इतराफ़ में अगर हम अपने इतराफ़ के लोगों से तिजारत करेंगे तो ना सिर्फ हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगी, टाइम कम कंज्यूम होगा, हमारी जो प्रोडक्टिव जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो हमको इन एवेन्यूज़ पे ज़रूर बात करनी चाहिए। और ये बात हमेशा से हो रही है कि सियासी मामलात को अलग रखे जाएँ और ट्रेड के मामलात को अलग रखे जाएँ। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। उसकी वजह ये है कि इंडिया इंपोर्ट कर ले चीज़ों को, हमारे साथ फिर वो बार्टर कर ले। इस तरह से ये कि हमारे डॉलर भी कंजर्व हो जाएंगे। मैं आइडिया दे रहा हूं देखो, पर ये है कि जाहिर बात है इस पे शहबाज शरीफ साहब भी वर्क कर रहे होंगे। वो तो चाहते हैं इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। नाजरीन, कई दिनों से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अंग्रेज